खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, ऑफ लेट हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉग्नाइज मार्शल आर्ट्स में अच्छा नाम किया है। जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में गोवा में नेशनल गेम्स हुई। वहां पर एक रिकॉग्नाइज मार्शल आर्ट पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल हुआ और हमारे खिलाड़ियों ने इसमें उम्दा परफॉर्मेंस दी। आज जो मेहमान हमने यहाँ बुलाए हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल हैं, उनका जो ताल्लुक है इसी मार्शल आर्ट के साथ है और उनके पास एक इंटरनेशनल मेडल भी है जो उन्होंने आउटसाइड इंडिया जो है हासिल किया है। कहाँ पर ये मेडल्स हासिल किए हैं, कौन सा मार्शल आर्ट है, क्या परफॉर्मेंस है, इसका पता चलेगा आपको अब से ज़रा देर बाद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी आई लीग 2023-24 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और दिल्ली एफसी के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा बराबर और कल दिन में 2 बजे से रियल कश्मीर का अगला मुकाबला मोहम्मदीन एससी के साथ होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम गुलमर्ग में मुनक़्क़द 10 रोज़ा सेकिंग कोर्सेज का प्रोग्राम हुआ मुकम्मल, जिसमें वादी के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। तमिलनाडु में गुज़श्ता कल से हुआ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आगाज, जिसमें मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी 25 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता तमिलनाडु पहुंच गया, जहां पर आज से ही खिलाड़ी अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी सीमा खारियाल चंडीगढ़ में मुनक़्क़दा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ पहुंच गई, जहां पर सीमा आज से ही मुख्तलिफ इवेंट्स में करेगी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी महराजुद्दीन खान और राजा खान ने सर्बिया में मुनक़्क़दा इंटरनेशनल स्नोबोर्ड और सीगिंग चैंपियनशिप के दौरान दोनों खिलाड़ी ने एक गोल्ड और एक ब्रोंज का मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया है रोशन। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गुज़श्ता इतवार को श्रीनगर में झील डल के किनारे किया पहली बार मोटर रेसिंग के एक खास इवेंट का इनेकाद। एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स और दीगर खेल शौकीन ने कार रेसिंग के इवेंट्स में शामिल शुरका को दी खूब दाद। जम्मू में रवा माह की 24 तारीख को दूसरे हैरत हाफ मैराथन का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 800 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी कर रहे हैं शमूलियत। महाराष्ट्र में कल से शुरू होने वाली 70वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से वाबस्ता कबड्डी टीम महाराष्ट्र पहुंच गई। इस चैंपियनशिप में मुल्क की 15 रियासतों और 3 यूटीज के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। यह चैंपियनशिप 25 तारीख तक रहेगी जारी। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 29 मार्च से लेकर यकम अप्रैल तक 35वीं यूटी लेवल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से वाबस्ता 32 से ज्यादा टीमें कर रहे हैं शिरकत। डिस्ट्रिक्ट डोडा के खेलो इंडिया फुटबॉल सेंटर के ज़ेर एहतमाम उभरते खिलाड़ियों के लिए 3 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम हुआ मुकम्मल, जिसमें फुटबॉल के हवाले से खिलाड़ियों को जानकारी फराहम की गई और इस प्रोग्राम में इलाके से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। IPL 2024 में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई खिलाड़ी आएंगे एक्शन में नजर। इंडियन प्रीमियर लीग का ताज़ा एडिशन शुरू होने में बाकी रह गए चंद घंटे। यूटी के क्रिकेट लवर्स को आबिद मुश्ताक की IPL में गेंदबाजी देखने के लिए बेसब्री से इनको है इंतजार। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, जो रियल कश्मीर फुटबॉल टीम की बात हुई इस राउंड अप के आगाज़ में, ये भी बता दें कि उनके पास इस वक्त 36 पॉइंट्स हैं और रियल कश्मीर FC की टीम जो है तीसरे नंबर पर है। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। IPL के पहले मैच में आज चेन्नई में CSK का मुकाबला होगा RCB के साथ। 26 मई तक 10 टीमें करेंगी कुल 74 मैचेस में मुकाबले। ऋतुराज गायकवाड़ हो गए CSK के नए कैप्टन, माही ने गिव अप कर दी कैप्टनसी।
दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस खेल रहे हैं नए कैप्टन हार्दिक पांड्या की क़यादत में। 2013 से 10 साल तक रोहित शर्मा ने की थी मुंबई इंडियंस की क़यादत। 5 बार जिताया था मुंबई इंडियंस को आईपीएल का टाइटल। नहीं खेल पाए थे रोहित शर्मा पहला प्रैक्टिस मैच। भारत की मेंस फुटबॉल टीम को 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पहले मैच में आज अफगानिस्तान के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ पर ही इक्तफा करना पड़ा। अफगान टीम ने उम्दा खेल पेश किया और भारत को कोई गोल स्कोर करने नहीं दिया। 26 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का एक और मैच होगा। उधर दुनिया के मुख्तलिफ अहम फुटबॉल सेंटर्स पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जारी हैं। एशिया में जॉर्डन ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। बहरीन ने नेपाल को 5-0 से शिकस्त दी। इराक ने फिलीपींस को 1-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने लेबनान को 2-0 से शिकस्त दी। वेटरन टी प्लेयर और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन शरफ कमल होंगे 2026 पेरिस ओलंपिक्स में भारत के फ्लैग बेरर, जबकि मैरी कॉम होंगी शेफ डी मिशन। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से शुरू होंगे। मियामी ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट हार्ड रॉक स्टेडियम फ्लोरिडा में जारी। नाओमी ओसाका पहुंच गई दूसरे राउंड में। इसके अलावा जो है मर्दों के खिलाड़ी एंडी मैरे ने भी फर्स्ट राउंड का मैच जीतकर सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023-24 हुई इख्तिताम पजीर। फाइनल में आरसीबी वुमेन की टीम ने कामयाबी हासिल की। हराया दिल्ली कैपिटल्स की वुमेन टीम को 8 विकेट से। आरसीबी की सोफी मोलिन्योर रही प्लेयर ऑफ द मैच और यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया की खवातीन ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई की सीरीज के पहले मैच में 118 रन से कामयाबी हासिल की। 214 रन का टारगेट मिला था बांग्लादेश को, ताहम बांग्लादेश की टीम 36 ओवर्स में 95 रन पर आउट हो गई। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे 10 और 11 अप्रैल को। आर्सेनल का मुकाबला होगा बायर्न म्यूनिख से। मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलेगी। बार्सिलोना खेलेगी पीएसजी के खिलाफ और ब्रूसिया डॉर्टमुंड खेलेगी एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 11 अप्रैल को। श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है। बांग्लादेश ने ओडीआई सीरीज के आखिरी मैच में 4 विकेट से कामयाबी हासिल की और सीरीज 2-1 से जीती। इससे कबल टी20 सीरीज जो है वो श्रीलंका ने 2-1 से जीती थी। और पीएसएल 9 का एडिशन इख्तिताम को पहुंचा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फाइनल मैच खेला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेट से कामयाबी हासिल की और पीएसएल 9 जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता शादाब खान की कैप्टनसी में। और अब नाज़रीन आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का, तो चलिए मिलते हैं इनसे बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, आपने पेंचेक स्लेट का नाम जरूर सुना होगा। ये एक मार्शल आर्ट खेल है। दरअसल कहा जाता है कि सूडान से शुरू हुआ। पेंचेक में ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी ट्रेनिंग और उसके बाद आर्ट फॉर्म पे, और स्लेट में तवज्जो दी जाती थी कॉम्बैट पे और सेल्फ डिफेंस पे। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। भारत में भी इसने दाखिला हासिल किया और जम्मू कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता ये खेल मकबूलियत के जीने पर आगे बढ़ता चला गया। यहाँ लड़के और लड़कियों ने इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जहाँ लड़के आगे बढ़ेंगे तो लड़कियाँ पीछे रहने वाली नहीं हैं। लड़कियों ने भी न सिर्फ मकामी सतह पर, फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी काबिलियत का परचम बुलंद किया। और लड़कियों में एक नाम जो ज़बान ज़द-ए-आम है वो है अक्सा गुलजार का। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको मदऊ किया है। आइए मिलते हैं अक्सा गुलजार से। अक्सा, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्सा, देखिए, पेंचेक स्लेट आमतौर पे ये लफ्ज़ उतना मानूस नहीं है हमारे लिए और बहुत कम लोग जानते होंगे इस खेल के बारे में, लेकिन मार्शल आर्ट खेल है ये काफ़ी है। मार्शल आर्ट खेलों में बहुत सारे खेल हैं। आप जानती हैं कि जूडो, कराटे, थंग था, मुआई थे, किक बॉक्सिंग, फिर ताइक्वांडो है, फिर हमारा अपना स्कॉय है, थंग था है मणिपुर का मार्शल आर्ट। इतने सारे मार्शल आर्ट को छोड़कर आपने पेंचेक स्लेट का इंतखाब क्यों किया? सबसे पहले तो मैं पेंचेक स्लेट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। पेंचेक स्लेट बेसिकली एक इंडोनेशियन गेम है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किकिंग, थ्रोइंग एंड पंचिंग। पहले मैंने स्टार्ट किया 2016 से मार्शल आर्ट्स में। हमारी लोकेलिटी में एक एकेडमी थी, आयरन फिस्ट जिसका नाम था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट की अपनी जर्नी स्पोर्ट्स की। पहले मैं वहाँ पे जाती थी कराटे सीखने। कराटे मैंने कुछ साल वहाँ पे खेला है, लेकिन उसमें वो क्या गेम थी, उसमें टच एंड बैक होता था ज़्यादा, तो मुझे उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पास ऐसी कोई गेम हो जिसमें फुल कांटेक्ट हो, यानी कि अगर हम पंच मारेंगे तो वो फुल फोर्स में आए और अगर हम किक मारेंगे तो उसमें भी फुल कांटेक्ट हो। फिर मैं एक इवेंट में गई थी, इंडोर स्टेडियम कराटे का इवेंट था, वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी।
क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही था तब। वहाँ पे उस टाइम पे पेंचेक स्लैट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, वो इनॉग्रेट हो रही थी उस टाइम पे वो गेम। तो उसके बाद मुझे उसमें काफ़ी हद तक किस साल की बात कर रही हैं आप? ये 2018 की बात है। 2018 में तो ये रिकॉग्नाइज नहीं था नेशनल लेवल पे? नहीं नहीं, ये उस टाइम पे इनॉग्रेट हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने देखा ये, और इसमें क्या है, इसमें फेस अलाउड अटैक नहीं है, फेस अटैक अलाउड इसमें नहीं है। तो इसमें मुझे ये काफ़ी पसंद आई ये गेम, क्योंकि इसमें फुल कांटेक्ट भी था। तो मैंने फिर इस गेम में ज्वाइन किया थ्रू इकबाल सर, जो कि अभी चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जो कि CEO है अभी पेंचेक स्लैट फेडरेशन के। तो उन्हीं के ज़रिए मैं इस गेम में आई, और तब से अब तक मेरी जर्नी पेंचेक स्लैट में ही रही है। अच्छा, वो लम्हा याद है आपको जब पहली बार किसी मुकाबले में आपने हिस्सा लिया, और वो कारकर्दगी क्या रही, जरा सा बताइए। जब मैंने पहले स्टार्ट किया पेंचेक स्लैट गेम, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किए ये। डिस्ट्रिक्ट में मैंने यहीं पे श्रीनगर में पहले खेला, और श्रीनगर की ही लड़कियों को डिफीट किया मैंने पहले। उसके बाद जब मेरा गोल्ड मेडल आया इसमें, उसके बाद मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया इस गेम में। फिर मैंने इस गेम को कंटिन्यू किया, और फिर मैं स्टेट लेवल पे पहुंची। स्टेट लेवल पे जो मैं पहुंची, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड ही ले लिया। उसके बाद एट द एंड मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल जो ही मैंने खेला, मैंने पहला नेशनल ही श्रीनगर में खेला है। किस साल की बात कर रही हैं आप? 2021। 21 में आपने नेशनल लेवल तक रसाई हासिल की? जी। 2021 में मैंने नेशनल खेला। यहाँ पे मैंने एक तो दिल्ली की लड़की को डिफीट किया, और ओडिशा की लड़की को उसमें डिफीट किया। और देखिए, जो हमारे देखने वाले हैं वो जानना चाहेंगे खेल है क्या। अभी आप ये मैच देख रही हैं, ये नेशनल चैंपियनशिप है 2022 की। जी तो इसके बारे में बताइए, ये दो खिलाड़ी हैं जी। ये समझाने के लिए खेल है क्या। आप बोल रहे हैं कांटेक्ट खेल है, इसमें रूल्स क्या हैं, लवाजमात क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला, ये फुल कांटेक्ट गेम है। इसमें पंचिंग, किकिंग एंड थ्रोइंग होती है। जो इसमें पंच होता है वो हमें कहीं पे भी अलाउड है विदाउट फेस अटैक। पंच का हमें 1 पॉइंट मिलता है। किक हम मारते हैं चेस्ट गार्ड पे, चेस्ट गार्ड के जी चेस्ट गार्ड के बिलो हमें नहीं आनी चाहिए किक। किक के हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। थ्रो के हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। और ये बेसिकली एक रिवर्सल गेम है। अगर हम इसमें ओपोनेंट को रिवर्स करेंगे तो उसमें हमें पॉइंट्स हमें ही 3 मिलेंगे उसमें। तो इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा? क्योंकि देखिए ना, ये फोकस का खेल है, इसमें आपको अपने मद्दे मुकाबिल की तरफ पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होनी चाहिए। किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक पेंचेक स्लैट खिलाड़ी को? इसमें ज़्यादातर आमतौर पर रिवर्सल लगते हैं, उसी का ख्याल, क्योंकि हम यही से अटैक करने जाते हैं, और हमें ज़्यादा फोर्स जब अटैक में लगता है उसके बाद हमें उल्टा रिवर्सल मिलता है। तो ये बताइए मुझे, ये जो पहली चैंपियनशिप आपने पार्टिसिपेट की, तो गोल्ड की बात कर रही थी आप जी। 2022 में आपने जो 21 से सफ़र शुरू किया, जी। फिर बताइए कौन कौन से मेडल्स और कौन से सर्टिफिकेट्स हासिल किए? पहले तो ये नेशनल की है जो मैंने 2021 में खेला था, जूनियर लेवल पे मैंने वो खेला था। उसके बाद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की है जो मैंने 2022 में खेली मलेशिया में, वहाँ पे भी मैंने ब्रोंज मेडल हासिल किया। ये यूटी पेंचेक स्लैट? जी, ये एशियन पेंचेक स्लैट चैंपियनशिप है, इसमें गोल्ड मेडल था। अच्छा। सीनियर नेशनल स्लैट चैंपियनशिप, इसमें ब्रोंज मेडल था। जी। फेडरेशन कप, इसमें गोल्ड मेडल था। यूटी गोल्ड। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पेंचेक स्लैट जी, चैंपियनशिप इसमें भी 2023। जी जी। 23-24 में ये वाली चैंपियनशिप, इसमें भी आपने गोल्ड, ये महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में जो थी। जी जी जी। और ये 8 यूटी, ये भी यूटी यूटी वाली। जी। तो जहां पर आपने यूटी में अभी तक जितने मेडल हासिल किए हैं आपने, नेशनल गेम्स में भी आपने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहां भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर आप एशियन लेवल तक भी गई, वहां पर भी आपने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो अभी तक आपके ये वाला एशियन का है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप जी। तो ये बताइए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब आप पार्टिसिपेट करने गई, कहाँ गई और वहाँ कारकर्दगी कैसी रही? मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मलेशिया में खेला, और वहाँ पे मैंने पहले वियतनाम को डिफीट किया, उसके बाद मैंने इंडोनेशिया को डिफीट किया, और उस टाइम पे फिर मैं ब्रोंज मेडल आ गया मेरा। तो किस साल की बात है? 2022 की। और उसके बाद जाहिर है आपको इनाम वगैरह में मिला, बहुत सारे मेडल्स। कुल मेडल्स की तादाद कितनी है? कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज हैं? मेरे पास 5 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, ब्रोंज 2 है मेरे पास, और बस।
नेशनल में कितने गोल्ड हैं और इंटरनेशनल में क्या परफॉर्मेंस है आपका? नेशनल में मेरे 5 गोल्ड है, स्टेट में मेरे 5 गोल्ड है और इंटरनेशनल मेडल मैंने 2 लिए हुए हैं, पहला एशियन चैंपियनशिप का और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखिए ये जो खेल है इसमें आपने अपनी न सिर्फ जहानत का इजहार करना पड़ता है, लेकिन आपको बहुत अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। ये बताइए ये कौन सा मुकाबला है, कहाँ पे खेल रही हैं आप? ये मैंने गोवा में खेला है, फेडरेशन कप 2023 में जी। जनवरी। अच्छा, इसमें क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? इसमें भी मैंने गोल्ड मेडल ले लिया। इसमें देखिए मैंने नोट किया आप जो आपकी गेम में थ्रो का बहुत ज्यादा अमल दखल है। जी जी, आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है थ्रो पे, थ्रोज पे। पंचिंग पे और किकिंग पे उतना ज्यादा आप फोकस नहीं करती। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? क्योंकि थ्रो के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं हमें, क्योंकि जी। 3 पॉइंट्स उसी के मिलते हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस उसी चीज़ की करती हूँ जिसमें ज़्यादा फायदा होगा। इसमें आप ब्लू में हैं, जी जी तो आप जो अपोनेंट आपकी खिलाड़ी है उसने किक मारी, आपने उसकी किक रोक ली जी, और उसको गिरा दिया, कितने पॉइंट मिले आपको? 3 पॉइंट्स मिले मुझे। 3 पॉइंट मिले। जी तो थ्रो पे 3 पॉइंट मिलते हैं आपको। जी। यहाँ पे आप खुद गिर गई। जी, यही मैं बोल रही थी, ये रिवर्सल होता है इसमें। अच्छा, रिवर्स। इसमें हाँ। किसको कामयाबी मिली? इसमें मुझे। आपको ही? जी। अच्छा, आपने अपने मध्य मुकाबिल खिलाड़ी को, अपोनेंट को अपनी तरफ खींचा जी। और उसको गिरा दिया। जी, जी। हालांकि आपकी कमर जो है जमीन फर्श पे लगी, लेकिन इसके बावजूद आपको मिलेगा रिवर्सल की वजह से। जी, रिवर्सल जी। की वजह से। तो ये वाला मुकाबला कौन सा, ये बताइए। ये महाराष्ट्र में नेशनल था 2023 में, अच्छा, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल लिया मैंने। आपके अपोनेंट कौन है इसमें? इसमें पंजाब से अपोनेंट है। इसके परफॉर्मेंस कैसी रहे, स्कोर क्या रहा आपका मैच में? यहाँ पे भी आपने रिवर्सल वो जी बिल्कुल थ्रो किया। जी, इसमें स्कोर मेरा 21-3 रहा। 21 आपके फेवर में। जी। और अब जो महाराष्ट्र की खिलाड़ी थी सिर्फ 3 पॉइंट ले सकती। जी अब ये खेल जो है इसमें एक तो आपका वेट कैटेगरी होती है। जी, आपकी वेट कैटेगरी क्या है? मेरी ये 100 एंड अबो, हाई वेट। 100 एंड अबव। या दैट मींस यू वेट 100? यस। यू डोंट लुक लाइक दैट। तो एक बात ये बताइए कि 100 किलोग्राम और आपकी जो मध्य मुकाबिल है वो आपकी हाइट से भी कम है। जी, सो इज इट एन एडवांटेजियस पोजीशन? यस, इट इज़ एन एडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि हाइट का इसमें बहुत एडवांटेज रहता है। अपोनेंट को उतनी ज़्यादा किक ऊपर नहीं जाती इसमें, तो मेरे लिए वो एडवांटेज रहता है कि मैं उसकी किक जल्दी ग्रैब करती हूँ। देखिए किकिंग भी है, पंचिंग भी है, लेकिन एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ग्रैबिंग है। जी, आप ग्रैब कर रही हैं, तो ये ग्रैबिंग के बारे में बताइए। ग्रैबिंग इसमें बेसिकली 1 हैंड होती है। अगर हमने डबल हैंड ग्रैब किया उसमें हमें -5 मिलते हैं, इसीलिए हमें पहले एक ही हाथ से ग्रैब करना पड़ता है और एक ही हाथ से अपोनेंट को अपनी तरफ खींचना पड़ता है। यानी एक हाथ से ग्रैब करना दैट इज अलाउड। जी अब मुझे बताइए, देखिए जिंदगी में आदमी आगे बढ़ता है और कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। आपने न सिर्फ मकामी लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने मेडल जीता इंडोनेशिया में, जैसे कि आपने बताया। तो ये टेबल पे हमारा वही मेडल है जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे जीता है। बहुत खूबसूरत मेडल है। तो उसके अलावा जो आपने मेडल्स जीते हैं, तो ये देखिए आपने बहुत सारे मेडल, इसके बारे में बताइए, ये कौन सा मेडल है? ये रिसेंटली जो 2023 अक्टूबर में हो गया, ये मेडल नेशनल गेम्स का है जी। जो कि गोवा में हुआ। वहाँ पे बहुत सारी गेम्स ने पार्टिसिपेशन ली थी, वुशु था, टाइक्वांडो था, और भी मुख्तलिफ गेम्स थी, और हमारी भी पेंचेक स्लॉट ने पार्टिसिपेशन ली थी। जी जी, तो वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। और वहाँ ये बताइए, ये राइट साइड में कौन सा है मेडल? ये फेडरेशन कप का है जो हमने गोवा में जीता था जनवरी 2023 में। जी जी जी। उसके लेफ्ट साइड में कौन सा है? ये मेगा इवेंट था, ये मैंने स्टार्टिंग पे, जब मैंने एक गेम स्टार्ट की उस टाइम पे ये मेडल लिया है। अब आते हैं एक और मेडल की तरफ। जी, ये एशियन चैंपियनशिप का मेडल है। कहाँ पे थी एशियन चैंपियनशिप? एशियन चैंपियनशिप श्रीनगर में ही थी, इंडोर स्टेडियम में। अच्छा, उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल जी जी किया। तो उसके बाद एक और पेंचेक स्लैट मेडल है आपका, जी, ये महाराष्ट्र का है, 23 में जो हुआ था। जो आपने वहां जीता। जी इसके बाद एक और मेडल है 21 to 24 अक्टूबर, जो 2022 में खेला जी, गया। यही पे श्रीनगर में हुआ था। ये श्रीनगर में। ये कौन जी, सी चैंपियनशिप थी? ये नेशनल चैंपियनशिप। नेशनल चैंपियनशिप। जी तो काफी मेडल्स आपने हासिल किए हैं, लेकिन एक लम्हा आपकी जिंदगी में ऐसा आया कि आपकी जो पजीराई हुई है, जिस सतह पे आपकी पजीराई हुई, हम सब खुश हो गए, हम सब के दिल बाग बाग हो गए, जब आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले ही दिनों एक अवार्ड दिया। अपनी जबान से सुनाइए, क्या अवार्ड था, कहां पे दिया गया?
پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سر کی، اور آرگنائزنگ سیکرٹری جو ہمارے سرمد حفیظ ہے یوتھ اینڈ سروس کے، اور جو ہماری نزہت گل میم ہیں وہ ہے سیکریٹری اسپورٹس کاؤنسل. ان کی کوششوں اور ان کی محنت کی وجہ سے ہم اتنا آگے پہنچے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ہسٹری میں کہ JNK کے بچوں کو ایسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، نوازا گیا میڈل یہ ایوارڈ سے. تو یہ مجھے 12 لاکھ کا ایوارڈ ملا ہے. یہ ہمیں آن لائن انٹریکشن ہوئی تھی پرسوں. 12 لاکھ کا کیش ایوارڈ ملا آپ کو؟ جی جی. یہ ایوارڈ جموں میں سیریمنی ہوئی. جی جی. تو بہت سارے کھلاڑی وہاں جا سکے، کچھ لوگ نہیں جا سکے. آپ یہاں سے آپ نے آن لائن ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور آپ کو 12 لاکھ کا ایوارڈ ملا. اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی رقم حاصل کرنا ظاہر ہے اٹ از این ایکنالجمنٹ آف یور ٹیلنٹ. And it also speaks volumes about the state or the union territory administration in recognizing and in felicitating the talent. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں اور آپ جیسی کھلاڑیوں کی زندگی میں؟ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، آپ کی پذیرائی کی جاتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی آج کل کی یوتھ کے لیے. جیسے ابھی مجھے 12 لاکھ ملے ہیں، کل کو اسی وجہ سے اسپورٹس میں اور یوتھ انٹریکٹ ہو جائے گی، ان کا انٹرسٹ اور بڑھ جائے گا اسپورٹس میں، اور وہ اسپورٹس میں زیادہ آئیں گے، اور اس سے کیا ہوگا، اسی اسپورٹس کا کلچر جو JNK میں ہے وہ اور زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا. آپ کے علاوہ کن اسپورٹس پرسنس کو ایوارڈ دیے گئے، کیش ایوارڈس؟ میری گیم میں سے اور بھی نیشنل میڈلسٹس کو دیے گئے، اور جنہوں نے ایشین چیمپئن شپ میں میرے ساتھ برونز میڈل یا سلور میڈل نکالے ان کو بھی کیش ایوارڈ سے نوازا گیا. دیگر کھیلوں میں بھی ایوارڈز دیے گئے؟ جی، ووشو میں بھی دیا گیا اور بھی 2-3 گیمز میں دیا گیا. اچھا، ووشو کی آپ نے بات کی. ووشو بھی ایک ایسا کھیل ہے جو کہ کمبینیشن آف مارشل اسپورٹس ہے، تو اس میں بھی کنکنگ، پنچنگ، تھرو سب کچھ ہے. تو واٹ میکس اٹ ڈفرنٹ فرام آپ کی کھیل سے جو پینچیک سلیٹ ہے اس میں، اور ووشو میں کیا خاص فرق ہے؟ اس میں ایک ہی ڈفرینس ہے، اس میں فیس اٹیک الاؤڈ ہے اور اس میں فیس اٹیک الاؤڈ نہیں ہے. جی. تو یہ جو کھیل ہے، اب آپ ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گئی ہیں جہاں پر آپ کھیل کو پرسیو کر رہی ہیں لیکن ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی ہیں. جی. تو پڑھائی کس لیول پہ ہو رہی ہے آپ کی، اور پڑھائی اور کھیل کو کیسے بیلنس کر رہی ہیں آپ؟ ابھی میں 2nd ایئر میں ہوں، اسلامیہ کالج میں گریجویشن کر رہی ہوں میں. تو مینیج تو نہیں ہو پاتا تھا پہلے، لیکن اب مینیج کرنا پڑتا ہے. جو ہی میں کالج لیول پہ آئی وہاں پہ بھی ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں، تو جو ہمارے پرنسپل ہیں پروفیسر خورشید احمد خان، تو انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ایسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت بار آئی ہوں. تو جو ہی میرے ایونٹس وغیرہ کچھ ہوتے ہیں تو وہ میرے ایگزامس پھر سپریٹلی کراتے ہیں، تو مجھے اس کی فکر نہیں رہتی ہے زیادہ، اور میں اچھے سے مینیج کر پاتی ہوں. مما پاپا کا کیا رول ہے آپ کی کارکردگی میں؟ ہاں، پیرنٹس کا میری لائف میں ایک بہت اہم رول ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس پہلے سے ہی مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے، اسپیشلی میری مما. ہمارا جو بھی ایونٹ ہوتا تھا ڈسٹرکٹ لیول، اسٹیٹ لیول، وہ ہمارے ساتھ برابر ٹریول کرتی تھی، آتی بھی تھی جاتی بھی تھی. اور اسپیشلی میرے فادر، وہ خود بھی اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ خود بھی ایک مارشل آرٹسٹ ہیں. اچھا، دیٹس گریٹ. دیکھیے، آج کل جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے بہت سارے بینیفٹس ہیں، ٹریننگ ہے، باقی فیسلٹیز ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ آپ اپنے سپورٹ کو فالو کریں گی ایز اے پروفیشن آلسو، یا کوئی اور ڈگر پہ چلی جائیں گی، آپ کا کیا فیصلہ، آپ کا کیا آئندہ یہ کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا اسی لائن کو جوائن کرنا چاہیں گی یا کسی اور لائن کو؟ فی الحال تو میرا یہ پیشن ہے اسپورٹس، اور میں اس کو آگے پروفیشن بھی بنانا چاہتی ہوں، کیونکہ جو کہ گورنمنٹ نے کچھ ٹائم پہلے ہی نکالے ہیں SRO پوسٹ، جاب SRO، اس میں میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. امید کرتی ہوں کہ میری جاب اس میں جلدی لگ جائے. اس میں جو انٹرنیشنل پلیئر ہوتا ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پہ میڈل وغیرہ حاصل کیا ہوتا ہے اس کو گیزٹڈ پوسٹ ملتا ہے. جی. اسی طرح نیشنل لیول پہ پھر B کلاس کا جاب ملتا ہے. پھر اس کے بعد ڈاؤن دا لائن اگر آپ اسٹیٹ لیول پہ آپ نے کچھ کیا یا UT لیول پہ کیا تو اتنے بڑے بڑے پوسٹ نہیں ملیں گے آپ کو جتنا آپ کو پوسٹ گیزٹڈ پوسٹ ملے گا اف یو آر این انٹرنیشنل میڈل ونر. تو اگر آپ کی جاب لگتی ہے کس فیلڈ میں، آپ اسی فیلڈ میں جائیں گی اور کس رول کو اپنانا چاہیں گی آپ؟ اگر ہماری جاب کچھ ہی مہینوں میں لگی یا 1 سال کے اندر لگی تو میں ایز انسٹرکٹر پوسٹ پہ آ سکتی ہوں، کیونکہ وہ 12th پاس میں اس کو کر سکتے ہیں.
اور جو گریجویٹ ہوگا اس کو یہ لوگ گیزیٹڈ پوسٹ سے نوازیں گے. فی الحال اگر میری جاب لگ گئی تو میرا انسٹرکٹر پوسٹ ہوگا. تو آپ کو گریجویٹ بننا بہت ضروری ہے. جی. تو 1 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جی. تو یہ بتائیے لڑکیوں کے بارے میں بتائیے. لڑکیاں آپ کے کالج میں بھی پڑھتی ہوں گی تو وہاں پر اور کھیلوں کے تئیں لوگوں کا رد عمل کس حد تک بدلا ہے؟ پہلے تو یہاں لڑکیوں کا کھیلوں میں حصہ لینا معیوب سمجھا جاتا تھا, اچھا نہیں مانا جاتا تھا. جی. لیکن اب لڑکیاں چونکہ کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں, نہ صرف نیشنل لیول پر جاتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر ٹریول کرتی ہیں. تو آپ کی کلاس کے, آپ کے ٹیچرز کا, آپ کے دوست احباب کا, آپ کے رشتہ داروں کا اس بارے میں کتنا سپورٹ ہے؟ جب میں نے پہلے گیم سٹارٹ کی اس ٹائم پہ کچھ خاص سپورٹ نہیں ملتا تھا مجھے فیملی کے بغیر. باقی جو رشتہ دار ہوتے تھے یا نیبرہڈ میں میری جو فرینڈس ہوتی تھی یا کوئی بھی نیبرہڈ میں ہوتا تھا تو ان کو پسند نہیں آتا تھا. وہ میرے بابا کو بولتے تھے کہ ایسے کیوں بھیج رہے ہو اس کو کھیلنے کے لیے, ابھی اس کی پڑھنے کی ایج ہے, اس کو پڑھاؤ لکھاؤ, ابھی اس کو کیوں, اگر انجری وغیرہ ہو گئی کچھ اس ٹائم پہ یہ کیا کرے گی آگے جا کے, اس کو پھر اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں, لائک پڑھائی پہ زیادہ فوکس کراؤ, اس کو اسپورٹس وغیرہ چھوڑو. لیکن میرے پیرنٹس نے میرے پہ بھروسہ کیا, ان کو مجھ پہ پورا بھروسہ تھا اور وہ سپورٹیو تھے بہت. تو میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ میرے پیرنٹس سپورٹیو تھے, مجھے اور کسی کی طرف دیکھنا نہیں تھا. دیکھیے یہ کھیل جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس یہاں ٹریننگ سینٹرز ہوں اور اس کے بعد پھر آپ ٹریننگ کریں. تو ایسے میں اگر نوجوانوں سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, ان سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اسپیشلی گرلز کو کہ آپ لوگ بھی مارشل آرٹ جوائن کریں, مارشل آرٹ میں آئے. یہ نہیں کہ آپ اسی گیم میں, مختلف گیمز ہے, کسی بھی گیم میں یا کسی بھی سپورٹ کو اپنائیں. جی, جس مختلف گیمز ہے جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہو اس میں جائے. پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ سپورٹس کو بھی آگے لے جائیں گے اپنے ساتھ تو آپ کا بہت بینیفٹ بھی ہوگا آگے, اور اس سے کیا ہوگا منٹلی اور فزیکلی فٹ رہیں گے اور ساری ڈسٹریکشن سے بھی دور ہو جائیں گے. اقصیٰ گلزار, آپ پروگرام میں آئی, آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں بتایا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اور ترقی کریں اور بہت سارے ایسے میڈل حاصل کریں. آمین. تو آپ کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں چلتے ہیں دوبارہ عمران گل کے پاس. ناظرین, یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں ڈی ڈی کوشش چینل کے سری نگر اسٹوڈیو سے. آج رات 9:30 پر آپ اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی کوشش سے. اور آج سے IPL شروع ہو رہا ہے. RCB اور چنئی سپر کنگز کے درمیان پہلا میچ آج ایک زبردست میچ ہوگا. چنئی میں ہوگا, رات 8 بجے شروع ہوگا. یقیناً آپ اس میچ کو انجوائے کریں گے. اس وقت کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. خدا حافظ.